बड़ा एग्रेसिवली ये सब हैंडल हो रहा है, किस बेस पे ऑफलोड किया जाता है और क्या क्राइटेरियाज होते हैं बेसिकली? थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कशन इस पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट स्ट्रेट करता हूँ। आपकी जो बातें मैं सुन पा रहा था, कुछ चीज़ों को मिक्स किया गया, जैसे कि पासपोर्ट फाड़ने की ऐसी कोई चीज़ें इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है किसी भी एयरपोर्ट पाकिस्तान में। उसके बाद आपने कुछ फिगर्स दिए, उसके बारे में बताता चलूँ कि तकरीबन इस साल जो है वो 51,000 के करीब जो लोग हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और जिसमें UAE भी शामिल है, अज़रबैजान भी शामिल है, 51,000 के करीब लोग जो हैं डिपोर्ट हुए। और उसमें सिर्फ जो इशू था वो भीख मांगना नहीं था, उसमें जो है ओवरस्टे था, उनकी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट थी या किसी और ऐसी बहुत सारी वजूहत थी कि वहाँ के मुल्कों की इमिग्रेशन पॉलिसी में वीज़ा होने के बावजूद उन लोगों को वहाँ पर उनके मुल्कों में दाखिल नहीं होने दिया गया, तो उनको यहाँ वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इसके साथ साथ आपने बताता चलूं कि हम जिस ऑफ रोडिंग की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं जाने दिया, उनका भी एक फिगर है। मैं आपके प्रोग्राम के साथ वो भी बताता चलूं कि तकरीबन इसी साल पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से तकरीबन 11 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर उन्होंने ट्रैवल किया और इसमें से 0.6% तकरीबन जो है स्लाइटली अबव 60,000 61,000 के करीब ऐसे फिगर है जिन लोगों को जहां जाने से बाहर जाने से रोका गया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बाज़ टेक्निकल वजूहात हैं कि जिस तरह आजकल भी आप देख रही हैं कि फॉग है, स्मॉग है। इसी तरह इसी साल जनवरी में यही चैलेंज था, फिर कुछ ऐसा एयर स्पेस के इशूज हमें रहे। सो टेक्निकल रीजंस को निकाल के बाकी ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं कि ताकि वहां से वो डंकी लगाकर या किसी और ऐसे जो उनके मोटिव्स होते हैं या उनको ह्यूमन स्मगलर इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो एक लेजिटिमेट पर्पस के तहत बाहर नहीं जाते, जो लिहाजा उन पे एक फिल्टर लगाया जाता है। इसकी बहुत सी वजह जो है वो इस तरह से है कि ये लोग जब किसी भी जगह पकड़े जाते हैं इलीगली, तो फिर पाकिस्तान की लिए एक एम्बेरसमेंट ना सिर्फ बनती है, साथ साथ ग्रीन पासपोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है उस पर भी कमी आती है। और आपने ब्रीफिंग का भी इजहार किया अपने, जो मैं स्टार्ट में सुन रहा था, यही ब्रीफिंग जो है डायरेक्टर जनरल की तरफ से वो हमारे जो है इंटीरियर मिनिस्टर को भी दी गई और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी दी गई। उसमें बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स हैं इमिग्रेशन की जिसको सराहा गया, क्योंकि इन बहुत सारे इकदामात की वजह से ना सिर्फ मुख्तलिफ यूरोपीय जो ममालिक हैं उन्होंने हमारी एफर्ट्स को सराहा है, बल्कि पाकिस्तान में जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है उसकी भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 92 पे आ गई है। और मोहम्मद अली, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एफर्ट्स इसलिए हो रही हैं ताकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है इसके ऊपर मजीद काम किया जा सके। लेकिन क्या इसके तरीक़ाकार में कोई तब्दीली होनी चाहिए? क्योंकि जो लोग टिकट्स खरीद चुके हैं या वीज़ा पे पैसा लगा चुके हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचे और उनको ऑल ऑफ अ सडन पता चले कि आपका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप घर जा सकते हैं। इस चीज़ को उनके एयरपोर्ट आने से पहले भी एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी आप काम करें ताकि उन्हें पहले ही पता हो कि ये हो नहीं पा रहा है, जो शुड स्टे बैक, और इतना पैनिक ना हो जैसे लोग हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसमें एक चीज बताता हूँ कि नौबत आती ही क्यों है। जब ये नौबत आती है तो आप देखें जिन लोगों को इसके अंदर ह्यूमन स्मगलर फंसा रहे होते हैं, काफी हद तक उनको इंटेंट जो है क्लियर होती है कि जिस तरह का रास्ता वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी तौर पे ऐसी जगह पे लीड करेगा जो कि बेहतर नहीं होगी। मैं इसको एक मिसाल दूंगा आपको मैं, कि जैसा UAE का वीजा अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लगवाते हैं एज अ फैमिली, आपको पता है बहुत सारे मिसाइल भी आज के वीजा में हमें आ रहे हैं, लेकिन 35 से 40 हज़ार रुपया एक वीजे का जो है वो चार्जेस होते हैं। लेकिन ये ह्यूमन स्मगलर ऐसे लोगों को जिनको जॉब का झांसा देके ट्रांजिट करते हुए जाते हैं, इनसे बहुत एक्सपोनेंशियली हाई प्राइसेस लेते हैं और कहीं ना कहीं इनको इस तरह के पैकेजेस दे रहे होते हैं और इस तरह की इनको टेम्पटेशन दे रहे होते हैं कि इनको कुछ अंदाजा पहले होता है कि जिस तरह की चीज बताई जा रही है एक्चुअली उस तरह का प्रोडक्ट नहीं होगा। बावजह इसके ये तो वो फिगर है जो आपको नजर आ गया, हमने आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहली स्टेज पे ही इन्हीं ट्रैवल एजेंट्स को पकड़ने के बाद इंटरसेप्ट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप इन गलत लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं और चढ़ने से बचिए, और इन लोगों के पैसे वापस दिलवाए जाते हैं। वो भी एक प्रोसेस बैक एंड पे चल रहा होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको कि हमने इसी तरह के एक ह्यूमन स्मगलर पकड़ा जो लोगों को लेके जा रहा था बाहर के मुल्क में। उसके हमने 5 से 6 लोग इंटरसेप्ट किए, उनको पकड़ा, और उनको पकड़ने के बाद जिन फर्दर तकरीबन 125 के करीब लोगों को उसने इसी तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट ली हुई थी, टिकट्स लाई थी, उनको एडवांस में इंटरसेप्ट करके उनको बताया गया, फिर बाद में उनकी टिकट्स कैंसिल करवाई गई, उनकी रेमेडी की गई। सो ये भी प्रोसेस, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। इस प्रोसेस में हम साथ के साथ चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी आई थिंक जो एक पिछले 2 से 3 हफ्तों से ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, हम आपके सामने आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपके जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है और जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी है उसको भी फेस किया जा रहा है।
सो मेरा ख्याल है इन बहुत सारे प्रोग्रामों से लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, और इन सब चीज़ों को फर्दर सब्सटेंशिएट करने के लिए हमने एक 24/7 अपना जो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है वो एयरपोर्ट्स पे डिस्प्ले कर दिया है, हमने फेसबुक अपने पेज पे लगा दिया है। हमने इसके साथ साथ लाहौर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है जहां पे अब तक तकरीबन पिछले सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर तकरीबन 1300 के करीब ना सिर्फ कॉल वसूल हो चुकी हैं, बल्कि 500 शायद लोग जो हैं इस रिसेप्शन सेंटर में खुद आए और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी मालूमात जिस तरफ आप इजहार कर रही हैं हमसे मांगी और हम उनको एडवांस में दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।